अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक पहाड़ पर जीत का परचम लहराने की जुगत में है, लेकिन सियासी समीकरणों को बदलने के लिए अब एआईएमआईएम भी एंट्री मारने को तैयार है। इसे लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। यकीनन मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में केवल दो ही दलों के बीच चुनावी दंगल देखने को मिला है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सत्ता का स्वाद चखने के लिए एक दूसरे को ललकारते आए हैं, लेकिन अब की बार ये मुकाबला केवल दो दलों तक सिमटने वाला नहीं है, बल्कि जबरदस्त चुनावी घमासान छिड़ने वाला है, क्योंकि मैदान में आम आदमी पार्टी से लेकर ओवैसी तक ताल ठोक रहे हैं। आपके बाद अब ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति के चरम पर पहुंचने की संभावना भी बढ़ गई है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की अल्पसंख्यक मतदाताओं पर अच्छी पकड़ मानी जाती है और राज्य के कई जिलों में अल्पसंख्यक मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। मसलन उत्तराखंड के देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और हल्द्वानी में मुस्लिम वोटर काफी संख्या में रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी सियासी समीकरणों को बदल सकते हैं। खासकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उत्तराखंड के मैदान में उतरने से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि मुस्लिमों को उनका परंपरागत मतदाता माना जाता रहा है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसे नुकसान होगा और किसे फायदा। लेकिन सूबे में समीकरणों को बदलने के लिए खुद ओवैसी राज्य के दौरे पर आने वाले हैं। उत्तराखंड के एआईएमआईएम अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी के मुताबिक पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी अगले कुछ दिनों में राज्य का दौरा करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जबकि दोनों ने राज्य की जनता को ठगने का काम किया है, लेकिन इस बार जनता इनके जाल में फंसने वाली नहीं है। इसके साथ ही काज़मी ने कहा कि इस बार हम राज्य की 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और पूरी दमदारी के साथ प्रचार करते हुए जीत हासिल करेंगे। अब ओवैसी की पार्टी तो चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है। अब देखना होगा कि इससे समीकरणों में कितना बदलाव आता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।